नमस्कार, मैं हूं कौशिक। स्वागत है आपको YouTube चैनल रिटेल एडवाइजर पर। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाइए। आज हम बात करने वाले हैं कुबेरा ऐप के बारे में। देखेंगे इसमें क्या-क्या फीचर्स है और कैसे आप इसमें से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने कुबेरा ऐप में कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं उसके बारे में बात किए थे। अगर अभी तक उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दी गई है। अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अगर आप चाहे तो उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए कुबेरा ऐप ओपन कर लेते हैं। ऐप ओपन करते ही यहाँ पे आपको 4 डिजिट पिन पूछ रहा है, जो हमने पिछले वीडियो में सेट करके दिखाए थे आपको। तो उस पिन को हम डाल लेते हैं। तो पिन डालने के बाद यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे लाया जाएगा। तो हमने थोड़ा सा गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखा है, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू दिख रहा है, गोल्ड में क्या वैल्यू है अब और कितना ग्राम हमने खरीदा है वो भी दिख रहा है। अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट का डिटेल्स आपको दिखेगा। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड, स्मार्ट सेव और गोल्ड। तो मतलब आप कुबेरा ऐप से म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, उसके सिवा गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक जो ऑप्शन है स्मार्ट सेव, वो कुबेरा की तरफ से दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ऐड एंड ट्रैक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स, यानी आपके पास पहले से कुछ म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं, क्या उसका प्रोग्रेस है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, सारा डिटेल्स यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर बाहर में कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो उसका यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं। और गोल्ड में भी आप अगर फोन पे, गूगल पे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप गोल्ड खरीदे हैं तो यहाँ पे एक जगह पे आप ट्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं इसका डिटेल्स और ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद है ईपीएफ। ईपीएफ मतलब जो लोग एम्प्लॉय हैं उसके लिए, उन लोगों के लिए एक प्रोविडेंट फंड होता है। इसमें आप ईपीएफ का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। और एक वीडियो में हम ईपीएफ के बारे में बात करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और भी अच्छे कंटेंट देखने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है गोल्स। गोल में यहाँ पे आपको कुबेरा ऑप्शन देता है जहाँ पे आप रिटायर इजी, एडुकेट माई चाइल्ड, ओन ए हाउस, ऐसा गोल सेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से भी गोल ऐड कर सकते हैं। तो इस गोल ऐड करने के बाद आपसे कुबेरा थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेगा, अपने बेसिक हिसाब से आपका खर्चा कितना है वो पूछेगा। उसके बाद आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं वो पूछेगा। उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड सजेस्ट करेगा और टाइम भी सजेस्ट करेगा, कितने टाइम में आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। सारा डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ये आपको थोड़ा सा इंसाइट्स दिया गया है। अगर आपका एज बिलो 30 है तो आप 73% इक्विटी और 27% डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुबेरा का मानना है। उसके बाद सुपर चार्ज योर पोर्टफोलियो। सुपर चार्ज पोर्टफोलियो में आपको 3-4 ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक है टैक्स हार्वेस्टिंग, तो टैक्स कैसे आप बचा सकते हो उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे ट्रेड स्मार्ट में आपको बताया गया है कब आप म्यूचुअल फंड खरीदे, कब इसका सेल करें तो आपको जो टैक्स है वो कम लगे और भी जो चार्जेस है वो कम लगे। तो यहाँ पे आप ट्रेड स्मार्ट भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा न्यूज और एडवाइस दिया गया है, सारा डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा बात किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए पहले म्यूचुअल फंड को देख लेते हैं। जो इन्वेस्ट है इसमें आप म्यूचुअल फंड में क्लिक कर लेते हैं। तो पहले जो ऑप्शन आ जाता है वो है सर्च का। यहाँ पे सारा म्यूचुअल फंड लिस्ट हुआ है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड जो यहाँ पे लिस्ट है वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर बटन दिया गया है और फिल्टर कर सकते हैं। ये इक्विटी, डेट, हाइब्रिड जो ऑप्शन है वो भी डाल के यहाँ पे फंड, म्यूचुअल फंड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, इसके हिसाब से आप फंड को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं। तो हम एक म्यूचुअल फंड को ओपन करके देख लेते हैं उसमें क्या क्या फीचर्स दिखाता है। तो सर्च में जो फीचर्स है इसमें आपको म्यूचुअल फंड का नाम दिख रहा है, कौन सा फंड है वो दिख रहा है, सिंस लॉन्च यानी जब से म्यूचुअल फंड चालू हुआ है कितना % रिटर्न दिया है वो भी दिख रहा है, 1 ईयर रिटर्न, 3 इयर्स में फंड कितना रिटर्न दिया है और 3 इयर्स में एफडी कितना देता है उसका कंपैरिजन भी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा बॉक्स है, यहाँ पे आप इसको वॉच लिस्ट में भी डाल सकते हैं बाद में अगर इसको ट्रैक करना चाहे तो इस म्यूचुअल फंड को आप ओपन कर लेते हैं हम। उसके बाद देखते हैं अंदर क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। तो म्यूचुअल फंड में क्लिक करने के बाद ही तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना करोड़ का फंड है। उसके बाद जो 0.61% है वो यहाँ पे इस फंड का एक्सपेंस रेशियो बता रहा है कि एक्सपेंस रेशियो होता है कि फंड को चलाने के लिए जो खर्चा है वो इस 1514 करोड़ का 0.61% है। उसके बाद यहाँ पे आपको नैव यानी नेट एसेट वैल्यू यानी जो फंड का प्राइस है वो दिख रहा है। उसके पास आपको दिख रहा है कितना % पिछले दिन से आज बढ़ा है वो दिख रहा है। वॉच लिस्ट का बटन है, यहाँ पे आप इस स्टॉक को यहाँ से भी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है निफ्टी 50 के साथ, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50,
मिड कैप 50, स्मॉल कैप इसके साथ चेंज कर सकते हैं। तो 1 ईयर में ये 23.01% रिटर्न दिया है। 3 ईयर में देखते हैं 21%, 5 ईयर्स पे 14.11% रिटर्न दिया है और निफ्टी 50 से ज्यादा ही रिटर्न यहाँ पे दिया है इस फंड ने। तो इस चार्ट से आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स में भी आपको देख सकते हो फंड का डिटेल सारा यहाँ पे दिया हुआ है। सिंस लॉन्च 3 ईयर, 1 ईयर में कितना कितना दिया है और इस कैटेगरी का फंड एवरेज कितना देते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। इसके बाद भी और एक कंपैरिजन का बटन है। यहाँ पे डालने के बाद आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड को ऐड करके इस म्यूचुअल फंड से कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का नाम दिख रहा है इस साइड पे। उसके बाद 1 ईयर, 3 ईयर और इस बटन पे क्लिक करके भी आप स्क्रॉल कर सकते हो। सिंस लॉन्च कितना परसेंट दिया है सारा डिटेल्स यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन है इसमें आप देख सकते हैं कौन से म्यूचुअल फंड में ये इन्वेस्ट किया है। फिलहाल इसमें कोई अभी ऑप्शन नहीं है, बाद में और एक म्यूचुअल फंड से हम देख लेते हैं। तो इस ऑप्शन में आते हैं तो इसका फंड का जो डिटेल्स है उसको हमें पता चलता है। मिनिमम एसआईपी इसमें हम 500 का कर सकते हैं, लमसम 5000 का है और एक्सपेंस रेशियो हमने पहले बताया था 0.61%। इसका ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे दिया है। फंड मैनेजर कौन है, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, पोर्टफोलियो टर्नओवर, सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे एक कैलकुलेटर भी है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना रिटर्न आपको मिलेगा। तो चलिए बाहर आ जाते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वॉच लिस्ट। कुबेरा ऐप जो लोग यूज करते हैं कौन से म्यूचुअल फंड को वॉच लिस्ट में रखे हैं। टॉप म्यूचुअल फंड यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन से म्यूचुअल फंड को वॉच लिस्ट में रखा गया है। उसके बाद जो ऑप्शन आता है उसमें लिक्विड फंड के बारे में बात किया गया है। लिक्विड फंड जो है उसका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद जो ऑप्शन है टैक्स सेविंग्स फंड, तो इस टैब से आप टैक्स सेविंग जो फंड है वो सारे देख सकते हैं। उसके बाद जो टैब है इसमें आप देख सकते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड, सबसे ऊपर है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, एक्सिस, उसके बाद है एक्सिस फोकस 25 ग्रोथ, जो और भी लिस्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आता है जो कुबेरा जो ऐप यूज करते हैं 3 महीने में कौन से म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है उसका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे ज्यादा कुबेरियन जो यूज करते हैं फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड, उसके बाद है फ्रैंकलिन यूएसटी फंड, उसके बाद निपॉन इंडिया लिक्विड और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो टैब है इसमें आप एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफरिंग्स, यानी कोई भी म्यूचुअल फंड पहली बार मार्केट में आ रहा है तो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये तो था जो कुबेरा के म्यूचुअल फंड में आप कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स हमने बता दिया। तो और एक म्यूचुअल फंड ओपन करके देख लेते हैं। जो टैब हमने मिस कर दिया था उस टैब में हम देख लेते हैं। इस टैब में क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा कौन से कंपनीज में ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है, कितने परसेंटेज में और कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन आपको दिखाता है यहाँ पे और इस म्यूचुअल फंड के बारे में भी डिटेल्स में दिया हुआ है। तो ये तो हो गया कुबेरा में म्यूचुअल फंड का जो इंटरफेस है हमने उसको आपको बता दिया। तो आप म्यूचुअल फंड आप कैसे खरीद सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले आपको हम लमसम इन्वेस्ट करके दिखाते हैं। तो एक म्यूचुअल फंड हम सर्च कर लेते हैं। जो बेस्ट म्यूचुअल फंड है उस कैटेगरी में आके हम एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा डिटेल्स आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है इन्वेस्ट इन दिस फंड, तो इसमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक है एसआईपी और एक है लमसम। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान, तो आप मंथली क्वार्टरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मंथली ऑप्शन दिया गया है। और एक है लमसम, यानी आपके पास अभी पैसा है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पूरा पैसा, तो लमसम में डाल सकते हैं। तो हम 1000 रुपीज लमसम में इन्वेस्ट करके आपको दिखाते हैं। तो इस टैब में क्लिक करके बाद हम 1000 डाल देते हैं और इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। तो उसके बाद हमको ऑर्डर समरी पे लाया जाएगा। यहाँ पे आपको डिटेल्स में दिखाएगा कौन से फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 1000 रुपीज और जो फंड है उसका नाम दिखेगा। तो यहाँ पे आपको प्लेस ऑर्डर में क्लिक करना है। उसके बाद आपका ऑर्डर को कंफर्म करके कंटिन्यू पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पेमेंट सेक्शन पे लाया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, यूपीआई, मैंडेट, एनईएफटी और आरटीजीएस। तो हम यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करेंगे। यूपीआई सिलेक्ट करके प्रोसीड टू पे में क्लिक किया है। तो आपको ध्यान रखना होगा आप जिस बैंक को पहले ऐड किए हैं उसी बैंक का यूपीआई आईडी डालें। तो बैंक को सिलेक्ट करके यूपीआई आईडी डाल लेते हैं। उसके बाद हमने पे नाउ पे क्लिक कर दिया है। तो हमारा जो यूपीआई ऐप है उसमें पेमेंट का रिक्वेस्ट चला गया है। तो यूपीआई ऐप ओपन करके हम पेमेंट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है और यहाँ पे ऑर्डर भी प्लेस हो चुका है। आप ऑर्डर देख सकते हैं, इन प्रोसेस है ऑर्डर। तो यहाँ पे फंड का नाम दिख रहा है, फोलियो नंबर न्यू दिख रहा है
और ऑर्डर डेट और कब ऑर्डर किया, कब मिलेगा वो दिखा रहा है। तो हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। आपको फिर से ऑर्डर देखना है तो डैशबोर्ड पे ही आपको ऑप्शन मिलेगा। तो उस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप इस ऑर्डर को देख सकते हैं। तो ये तो हो गया है लमसम इन्वेस्टमेंट। तो हमारा इन्वेस्टमेंट लमसम पे हो गया है और आज हमने इन्वेस्ट कर दिया है। कल हमारे पास जो डैशबोर्ड है उसमें हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो दिखेगा। तो आप एसआईपी करके देख लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड में सर्च ऑप्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे एक जो फंड है उसको ढूंढ लेते हैं किसमें हम एसआईपी करेंगे। तो फ्रैंकलिन का जो फंड है उसी में हम इन्वेस्ट कर एसआईपी में आपको दिखाते हैं। तो इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एसआईपी ऑप्शन है, उसमें हम एसआईपी पे 500 रुपीज डाल लेते हैं। 500 डालने के बाद हमको इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे फिर से हमें ऑर्डर समरी दिखा रहा है, यहाँ पे नाम दिख रहा है, 500 रुपीज दिख रहा है। उसके बाद एक बॉक्स है, इसमें आपको डेट दिखेगा। तो 1 से 30 तक डेट दिया हुआ है। इसमें आप किसी भी डेट सिलेक्ट कर सकते। उसी डेट में हर मंथ आपसे आपसे 500 रुपीज लिया जाएगा और इस म्यूचुअल फंड पे ऐड कर दिया जाएगा। तो कौन से डेट में आप कंफर्टेबल है उस डेट को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं 10th सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद प्लेस ऑर्डर में क्लिक करेंगे। प्लेस ऑर्डर में क्लिक करने के बाद आपका बैंक नेम दिखाएगा और अकाउंट नंबर भी दिखाएगा। इसमें आपको ऑटो पे करने के लिए बोलेगा, तो बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद दो ऑप्शन है, एक 1 क्लिक और एक है बिल पे। दोनों ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम बिल पे से पेमेंट करके आपको दिखाते हैं। तो उसमें क्लिक करने के बाद आपको सेट बिल पे करने के लिए बोल रहा है। तो सेट बिल पे में क्लिक करने के बाद ही आपके पास एक ईमेल चला जाएगा, जिस ईमेल पे आपको बताया जाएगा कैसे आप वो बिल सेट करें। तो आप हम सेट बिल में क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद दिखा रहा है मैंडेट इन प्रोसेस। तो मैंडेट का प्रोसेस हो रहा है, हमको प्लेस ऑर्डर करना है। तो कंटिन्यू टू ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमको दिखा रहा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एसआईपी। इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे ऐसा कंफर्मेशन के लिए आपको फर्स्ट जो एसआईपी का अमाउंट है 500 वो अभी डालना होगा। तो प्लेस ऑर्डर में क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू पेमेंट पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पेमेंट क्लिक करने के बाद ही आपको पेमेंट जो पेज है उसमें लाया जाएगा। उसमें सेम नेट बैंकिंग, यूपीआई और आरटीजीएस से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस पेमेंट के करने के बाद ही आपका जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी है वो कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद हम ईमेल पे आ जाते हैं, देखते हैं कैसे हम बिल सेट कर सकते हैं। तो ईमेल पे आने के बाद यहाँ पे एक मेल आ चुका है, कुबेरा की तरफ से डिटेल्स दिया गया है। इसमें यहाँ पे जो सेलर का नाम है वो पे वहाँ पे दिख रहा है और यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर URN जो है वो भी दिख रहा है। पेमेंट टाइप है जो ऑटोमेटिक दिख रहा है और बैंक अकाउंट नंबर आपका दिख रहा है। ये 4-5 ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो आपको क्या करना होगा, आपका जो नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग में जाके आपको एक बिल ऐड करना होगा। बिल में आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है। उसके बाद URN जो नंबर है वो डालना है। ऑटो पेमेंट आपको चालू कर देना है। तो हर महीना आपसे इस अकाउंट से ऑटोमेटिक 500 रुपीज कट जाएगा और म्यूचुअल फंड में ऐड हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं है कैसे आप आपके नेट बैंकिंग में बिल ऐड कर सकते हैं, अगर उसके बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में जरूर वीडियो बनाएंगे। तो ये तो था एसआईपी और लमसम के बारे में। हमने दोनों तरह से आपको दिखाया कैसे आप एसआईपी में और लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो लमसम का इन्वेस्टमेंट है वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और मेरे पास एसएमएस भी आ चुका है। आप देख सकते हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से मेरा फोलियो नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। तो आप कुबेरा डैशबोर्ड पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 184 जो मेरा गोल्ड था वो दिख रहा है और 1000 रुपीज जो म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट किया वो यहाँ पे दिख रहा है। तो म्यूचुअल फंड का जो ग्राफ है वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बाद दिखा रहा है और जो ऑर्डर्स का जो स्टेटस है हम देखने गए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कंप्लीट ऑर्डर। जो म्यूचुअल फंड है वो हमारे पास अलॉटेड हो गया है। तो ऑर्डर डेट दिख रहा है, ऑर्डर टाइम दिख रहा है और जो नैब है किस डेट का है उसमें दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे ऑल एसेट जो है उसको हम म्यूचुअल फंड कर देते हैं। तो म्यूचुअल फंड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट। डे चेंज 1 डे चेंज जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना परसेंट चेंज हुआ है। करेंट रिटर्न और ऑल टाइम जो रिटर्न वो भी यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि एक ही दिन हुआ है अभी कुछ रिटर्न नहीं है तो नहीं दिखा रहा है। तो हम पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। पोर्टफोलियो में 3 सेक्शन है यहाँ पे, म्यूचुअल फंड, स्मार्ट सेव और गोल्ड का। तो म्यूचुअल फंड में ये सारे डिटेल्स आपको दिखाता है, कितना इन्वेस्ट हुआ है, कितना रिटर्न आपको मिला है, क्या क्या प्रोसेस है, सारा डिटेल्स दिखाता है और लिस्ट में दिखाता है कौन से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करके रखे हैं।
तो आप एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे हैं तो एक ही लिस्ट आपको दिखा रहा है। तो इस म्यूचुअल फंड नाम पे क्लिक करने के बाद ही ये डिटेल्स आ गया है, नैब दिख रहा है, करेंट जो नैब है वो दिखा रहा है और फंड किस कैसा है, ईएलएसएस है, इक्विटी है, सारा डिटेल्स वहाँ पे दिखा रहा है, कितना इन्वेस्ट किया है और डे में कितना चेंज हुआ है और एवरेज जो नैब है कितना है वो हमको दिखा रहा है। एसआईपी में कोई हमने एसआईपी नहीं किया तो एसआईपी नहीं दिखा रहा है। उसके बाद फोलियो है, फोलियो में फोलियो नंबर, वैल्यूएशन कितना है और कित यूनिट हमको मिला है वो दिखा रहा है। उसके बाद है ट्रांजैक्शन, कब हमने ट्रांजैक्ट किया था, उसका डिटेल्स, कितना यूनिट खरीदा था, कितना नैब पे यानी एनएवी पे हमने खरीदा था वो दिखा रहा है। तो और डालना है तो आप इन्वेस्टमेंट में क्लिक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में क्लिक करने के बाद और जो सेम प्रोसेस है उसी प्रोसेस से आप और भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है रिडीम, यानी कैसे आप म्यूचुअल फंड को रिडीम करें और सेल करें। तो रिडीम पे क्लिक करने के बाद ये जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम दिखा रहा है, फोलियो नेम दिखा रहा है, वैल्यूएशन कितना है और कितना यूनिट्स है वो दिखा रहा है। उसके बाद है अमाउंट और यूनिट्स, तो आप अमाउंट डाल के भी सेल कर सकते हैं और यूनिट डाल के भी सेल कर सकते हैं। यानी आपके पास 1000 रुपीज है, आप 500 रुपीज का बेचना चाहते हो तो 500 डाल के रिडीम फंड कर सकते हैं। और 23 यूनिट्स है तो आप यहाँ पे 15 यूनिट बेचना चाहते हैं तो 15 डाल के आपको रिडीम फंड कर सकते हैं। और सारा सेल कर देना है तो रिडीम ऑल यूनिट्स पे यूज करके रिडीम फंड में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका पैसा डायरेक्टली रिडीम होके आपके बैंक अकाउंट पे चला जाएगा। उसके बाद आता है स्विच। स्विच में क्लिक करने के बाद जो अमाउंट आपके पास है अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे हैं उस अमाउंट को आपको ट्रांसफर करना है। तो स्विच में आप क्लिक करके किसी भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका अमाउंट कितना स्विच करना है वो डालना होगा। डालने के बाद है स्विच फंड्स में क्लिक करने के बाद ही आपका जो अमाउंट है और जो यूनिट है वो ट्रांसफर होके उस म्यूचुअल फंड में चला जाएगा। तो ये तो था सारा प्रोसेस, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में कुबेरा ऐप के माध्यम से, एसआईपी कर सकते हैं और लमसम भी कर सकते हैं, कैसे हमने सारा डिटेल्स में बात की। तो इस वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो कुबेरा ऐप में आप गोल्ड कैसे खरीद सकते हैं उसके बारे में हम एक बाद में वीडियो बनाएंगे डेडिकेटेडली। गोल्ड के बारे में कैसे आप एसआईपी कर सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, सारा डिटेल्स उसमें रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।